गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग रिपीटिंग डिजिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिपीटिंग डिजिट क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। यदि 1/3 हम लोग करते हैं तो फाइनली 1/3 जब करते हैं तो राइट आंसर कितना लिख लेते हैं, 0.33 करके इस प्रकार से कुछ डिजिट में लिख लेते हैं। लेकिन 1/3 कभी भी 0.3 के दशमलव में राइट आंसर के बराबर नहीं होता। इसको ईजिली लिखेंगे 0.3 की बार। 0.3 पे यदि बार लगा देते हैं तो ये 1/3 के राइट आंसर के बराबर हो जाता है। आगे यदि बात करें 2/3 की, तो 2/3 जो होता है वो 0.6 बार के बराबर हो जाता है। यदि किसी क्वेश्चन में हमको 0.3 पे बार दिया है तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि 3 लिख के नीचे कितना लिख लेंगे, 9। जितनी भी संख्याओं पे बार लगा है उतनी बार संख्या में 9 लिख लिया जाएगा। यदि यहाँ पर लिखा होता 0.32 पे बार, तब कितना हो जाता 32/99, क्योंकि दो संख्याओं पे बार लगा है इसलिए 2 बार 9 लिख लिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, यदि लिखा है मान लीजिए 0.3 और 2 पे बार लगा है, तब क्या करेंगे। संख्या है हमारी कितनी, 32। कौन सी संख्या पे बार नहीं लगा है, वो संख्या है 3। उसको माइनस कर लेंगे, फाइनली बटे में लिख देंगे। एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो 9 लिख लेंगे, और एक संख्या ऐसी है जो विदाउट बार है उतनी बार 0 लिख लिया जाएगा। तो फाइनली इसका जो राइट आंसर बनेगा जाकर वो कितना हो जाएगा, 29/90। अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार, इसका राइट आंसर हमको ज्ञात करना है। यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको लिख सकते हैं फाइनली 2/9, यहाँ लिख लेंगे 3/9, और यहाँ लिख लेंगे 32/99। इसको चेक कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 99। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 11 से, तो 22 हो जाएगा। यहाँ भी 11 से करेंगे 33 हो जाएगा, और यहाँ कितना लिखा है फाइनली 32। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 55 और ये 85, फाइनली कितना हो जाएगा 87/99। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.87 पे बार, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 0.423, इस पे बार लगा है, किस भिन्न के बराबर है। तो अभी आपको बताया गया था कि जिस संख्या पे बार नहीं होता है वो संख्या पूरी संख्या में से माइनस कर दी जाती है। 4 को माइनस कर देंगे। दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है इसलिए हम 2 बार 9 लिख लेंगे, और एक संख्या पे चूँकि बार नहीं लगा है उस संख्या के बराबर में 0 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 419/990। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 419/990। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8.31 पे बार प्लस 0.6 पे बार प्लस 0.002 पे बार। इस 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 0.3 1 पे बार प्लस 0.6 पे बार प्लस 0.002 पे बार। फाइनली आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को तो 8 अलग हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। यहाँ कितना हो जाएगा, 31 में से 3 कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि 3 जो है वो विदाउट बार है, तो 31 में से पूरी संख्या में से ये संख्या कम कर देंगे, यानी हो जाएगा 28, और बटे में 9 और 0, 90 हो जाएगा। यहाँ लिखा है कितना, 6/9। फाइनली इसको लिख लेते हैं। यहाँ 2 लिखा है और जो 0 है उसको अगर माइनस भी करेंगे तब भी 2 ही बचेगा, और फाइनली कितना हो जाएगा 900। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आने वाला है 900। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 2 रहेगा। सबको ऐड किया जाएगा तो 600 यानी 880। इसका सीधा सेंस है 882/900। यानी जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 882/900। ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका राइट आंसर हो सकता है। चारों ऑप्शन में यदि देखें हम तो 8.912 पे बार लगा है, पूरा 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद। यहाँ 8 के बाद 12 यानी लास्ट की 2 डिजिट पे बार लगा है। यहाँ पर लास्ट की 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, और यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। तो यदि देखा जाए तो लास्ट में कितने हैं, 2 शून्य। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं वो हमारी विदाउट बार रही होंगी, और एक ही संख्या पे बार होगा क्योंकि एक बार 9 लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी,
8.979। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 0.3467 पे बार प्लस 0.1333 पे बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 34, 67 माइनस कितना होगा 34, क्योंकि 34 पे बार नहीं लगा है। 99 हो जाएगा और 00 हो जाएंगे। प्लस का साइन है 1333 माइनस कितना करना पड़ेगा 13, क्योंकि यही संख्या जो है विदाउट बार है। लास्ट में 99 कर लेंगे और 00। इसका जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा कितना 9900। यहाँ चेक करेंगे तो कितना बचेगा 3433, ठीक है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना बचेगा 1320। जब फाइनली दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 4 और 4। अब लास्ट में चूंकि हमको पता है यहाँ पे कि 2 शून्य हैं, तो इसका सीधा सा सेंस ये है कि यहाँ 2 संख्याएं ऐसी बची होंगी जो विदाउट बार होंगी। तो एक ऑप्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे बी, जो कि लिखा है 0.4801, और यहाँ पे 2 संख्याएं ऐसी हैं जो कि फ्री हैं। 2 जीरो का सेंस सीधा सा है कि यहाँ पर 2 संख्याएं ऐसी हैं जो विदाउट बार हैं, और 2 बार 9 का सीधा सेंस ये है कि लास्ट की 2 संख्याएं ऐसी होंगी जहाँ पर दोनों पे बार होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 3.36 पे बार माइनस 2.05 पे बार प्लस 1.33 पे बार। तो ये तो अर्थमेटिकल क्वेश्चन हो गया, इसको हम राइट आंसर ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, 0.36 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 31 पे बार, और प्लस में लिखा है 1.33 पे बार। राइट आंसर हो जाएगा 2.64 पे बार। यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 2 बार 0.75 प्लस 3 बार 0.78, और इसको राइट आंसर हमको निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, यदि किसी संख्या में 3 बार 0.15 इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 0.15। इस प्रकार से संख्या को लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे -2 प्लस 0.75, यहाँ लिख लेंगे -3 प्लस 0.78। जब -2 और -3 को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा -5, और जब इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो ये कितना होने वाला है 1.53। तो -5, और इसको और अगर फर्दर इसको आगे तोड़ लेंगे तो -5 प्लस 1 प्लस 0.53, यहाँ होने वाला है कितना -4 प्लस 0.53, और जो -4 है उसको हम लोग बार में लिख सकते हैं, 4 बार 0.53। ये राइट आंसर हमारा सी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.576 पे बार, और इसको हमको भिन्नात्मक रूप में लिखना है। तो ये 5 जो है विदाउट बार है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 576 में से 5 घट जाएगा, अपॉन में 9 जो है 2 बार आ जाएगा, और 1 बार इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या ऐसी है जो कि विदाउट बार है। हो जाएगा 571/990। यदि ऑप्शन में देखते हैं तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.0072। तो यहाँ इसको तोड़ लेते हैं पहले, 3 प्लस 00 और कितना है 72, और इस पर लिखा है बार। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। 3 प्लस 72 में से अगर 0 हम लोग माइनस करेंगे तो ये 72 ही रहने वाला है। फाइनल इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 बार 9 लिख लेंगे और 2 बार 0 लिख लेंगे, क्योंकि 2 संख्याएं ऐसी हैं जो कि विदाउट बार हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 9900, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 × 27, कैरी 2 हो जाएगा, 27 और 2 29, और फाइनल यहाँ 72 को और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 29,772/9900। तो ये राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा रिपीटिंग डिजिट का जो टाइप है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है।